आज हम बात करेंगे राहु इन फोर्थ हाउस। राहु हमें फोर्थ हाउस में रह के कैसा रिजल्ट देता है, हमें क्या सुख देता है, क्या हमें संतुष्टि देता है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप, अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, मेरी आपको बताई हुई चीज़ अच्छी लगती है, तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस। चतुर्थ भाव जो हमारा होता है कुंडली में, वो माँ का होता है, घर परिवार का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, शिक्षा का होता है, मानसिक शांति का भाव भी होता है। अब आते हैं कि चतुर्थ भाव में राहु के क्या प्रभाव होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्न कुंडली में, तो आज चतुर्थ भाव में राहु के आते ही सबसे पहले ये माँ के सुख से आपको वंचित कर देगा, माँ की तबीयत खराब होगी। राहु यहाँ बैठ के आपको मानसिक अशांति भी देगा, आपको प्रॉपर्टी में धोखे होने की संभावना है, इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी में साइन करें तो सोच समझ के करें। चौथे घर में बैठे हुए जो राहु होते हैं, उस वक्त आप देखेंगे कि आपके जो निवास और करियर, जो आपका रेजिडेंशियल है, वहाँ पे आपको बार बार घर बदलना पड़ सकता है, या फिर आपको बार बार आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, करियर आपको चेंज करना पड़ सकता है, या जॉब में आपकी काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अपना घर छोड़ के विदेश में भी बसना पड़ सकता है। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं, जब चौथे हाउस में राहु होता है, तो वो राजनीतिक या तकनीकी क्षेत्रों से वो जुड़ सकते हैं। इनकी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, मतलब घर, प्रॉपर्टी, विदेश में जाना, भौतिक इच्छाएं जो भी आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें इस फोर्थ हाउस में बैठे हुए राहु जब होते हैं, तो इनकी जो विलासता होती है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की पहुंच जाती है। जैसे ये किसी और हाउस में बैठे हैं तो एक होती है कि विलासता, ठीक है, हर एक हाउस की अपनी होती है, ये जहाँ भी बैठेंगे उसमें विलासता बहुत ज्यादा पैदा कर देंगे। लेकिन फोर्थ हाउस में आते ही जो उच्च लेवल का विलासता होता है, मतलब उच्च लेवल की इनकी जो इच्छाएं होती हैं, चाहत होती है, वो बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा। फोर्थ हाउस में बैठे हुए राहु अगर आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको घर, संपत्ति, आलीशान मकान, गाड़ी और भौतिक जो सुख होता है उनको भोगने की एक जो लालसा होती है उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन अगर यही राहु आपके लग्न चार्ट में अच्छे नहीं है, तो आपको इसकी तीव्र इच्छा तो बहुत होगी, घर और संपत्ति की, आलीशान मकान की, लेकिन ये इच्छा आपकी पूरी हो नहीं पाएगी। ये राहु ग्रह को एक असंतुष्टि का कारक भी बोला जाता है। राहु जिस भी घर में बैठते हैं, सबसे पहले तो वहीं का रोना धोना और कलेश होता है। लेकिन राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो आपको देंगे तो जरूर, क्योंकि राहु एकदम अचानक से देने का भी कारक होता है, वो आपकी लाइफ में एकदम अचानक से देता है। तो अगर आपको फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु घर, संपत्ति, आलीशान मकान दे भी दिए, लेकिन आपको इसके बाद भी असंतुष्टि होगी, आपको लगेगा नहीं अभी भी कुछ कमी है। चौथे हाउस में बैठे हुए राहु कभी कभी आपकी पढ़ाई में रुकावट में कमी कर देते हैं, आपका ध्यान भटका देते हैं और विदेश से मिलने वाली जो प्रॉफिट होते हैं उसको रोक देते हैं। लेकिन अगर यही राहु अच्छे हैं तो आपको विदेश से काफी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है, विदेश से रिलेटेड आप कोई बिजनेस भी कर। आइए अब बात करते हैं कि इनके कुछ शुभ परिणाम भी होंगे। शुभ परिणाम में अगर चौथे घर में राहु है तो आपको बड़ा घर, गाड़ी और आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने की चांस होते हैं और आपको मिलते भी हैं। लेकिन यह आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक से होगा। अगर आप राजनीतिक या पब्लिक से जुड़े कामों में, सोशल वेलफेयर के कामों में लगे हैं, तो इसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। विदेश से आपको जो लाभ मिलने की संभावना होती है, फोर्थ हाउस में बैठे हुए राहु इस संभावना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट देते हैं। जैसे कि अगर आप काफ़ी टाइम से विदेश में जाने के लिए वीज़ा लगवा रहे हैं, अगर वीज़ा नहीं लग रहा तो इस टाइम पे आपके राहु एकदम अचानक से आपका वीज़ा लगवा देंगे। विदेश से रिलेटेड अगर कोई आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो आप देखेंगे उस वक्त आपके बिजनेस जॉब में एक अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, आपको फ़ायदा होने लगा, आपको अचानक से। इसमें राहु एकदम अचानक से देने वाले देवता होते हैं। तो जब ये फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, विदेश से लाभ, ये सब चीज़ों में आपको लाभ जरूर मिले। आइए अब बात करते हैं राहु के अशुभ परिणाम के। राहु का अशुभ परिणाम फोर्थ हाउस में होने पे होता है कि घर परिवार में कलह, अशांति, फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है बिना किसी वजह के, कुछ मालूम ही नहीं चलता कि लड़ाई हो गई किस वजह से, वजह ही नहीं मालूम चलती। माँ का स्वास्थ्य इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है राहु जब आपके फोर्थ हाउस में होते हैं। मन में असंतोष होता है, मानसिक तनाव होता है, और अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हृदय या फेफड़ों से जुड़े इनको समस्याएं हो सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि राहु के साथ चीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इस हाउस में आप प्रॉपर्टी वगैरह में डील करें तो आप बहुत सोच समझ के कहीं पर भी सिग्नेचर करें, क्योंकि आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस वक्त। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति को भौतिक सुख तो देता है, लेकिन इसको आंतरिक शांति और जो परिवार में एक शांतिपूर्व माहौल होता है उसको कम कर देता है। इनकी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन एंड में आप देखेंगे कि ये फिर भी डिसैटिस्फैक्शन लेवल इनका बहुत हाई रहता है, डिसैटिस्फाइड ये रहते हैं, लास्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा।